मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिर एक बार इस मैराथन में आके, फिर एक बार आप सभी के बीच आकर। लास्ट टाइम अगर आप लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे, लास्ट टाइम अगर आप आए होंगे तो आपको याद होगा मैं यहाँ पर आया था और मैंने अपनी स्टोरी आप सभी के बीच साझा की थी। और इस एक साल में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, एक नया पैगाम चढ़ा हूँ मैं, जो मैं आज आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करता हूँ। मैं ब्रेन ट्यूमर सर्वाइवर्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स और उनकी एडवोकेसी करता हूँ। साथ ही साथ मैं ब्रेन लिटरेसी के लिए काम करता हूँ, स्पेशली एबल्ड लोगों के क्षेत्र में काम करता हूँ, स्पेशली एबल्ड पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए। और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, साथ ही साथ मैं टेडेक्स स्पीकर भी हूँ। मुझे टेडेक्स में बोलने का मौका मिला और मेरे इन सभी कामों को देखते हुए मुझे 3 दिसंबर 2024 को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मैं थिंकरबेल लैब्स का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जो स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस बनाती है एनी, जिसकी हेल्प से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे ब्रेल आसानी से सीख सकते हैं। इसी साल मुझे एलेमको के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी लिया गया है। एलेमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू सेक्टर है, जो जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू सेक्टर है, जो स्पेशली एबल लोगों के लिए लिम्स और दूसरी असिस्टिव टेक्नोलॉजी बनाती है, और मुझे इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी लिया गया है। तो मेरा ये इंट्रोडक्शन देने के पीछे की वजह ये है कि आज का जो यहाँ का थीम है, लाइफ इज बिगर देन कैंसर, मेरा मानना है कि ये सही बात है। लाइफ इज रियली बिगर देन कैंसर। और मैं जब 14 महीने का था तब मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से मेरा विजन लॉस हो गया। जब मैं 8 साल का था तब इस ब्रेन ट्यूमर का रेकरेंस होता है 2019 में, और मेरा सेकेंड ऑपरेशन होता है। तो सेकेंड ऑपरेशन के बाद मैं रूबी हॉल हॉस्पिटल में रेडिएशन लेना शुरू करता हूँ, और वहाँ पर मैंने अपनी पहली मोटिवेशनल स्पीच थी, और फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि परेशानियाँ हर किसी के जीवन में होते हैं, किसी की दिखती है, किसी की नहीं दिखती है, लेकिन हमारा काम है उस परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ना, उस परेशानी से मूव ऑन करना। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है, जो शायद आप सभी ने भी सुनी होगी, गौतम बुद्ध की, जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक आदमी आता है गौतम बुद्ध के पास, और वो कहता है कि मैं ना बहुत परेशान हूँ, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं मेरी लाइफ में, अब कृपया आप कुछ करिए, मेरे परेशानियों का समाधान ढूंढिए। वो बहुत रोता है। तो गौतम बुद्ध से कहते हैं, ठीक है, तुम एक काम करो, वो उसे सरसों के दाने देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और ये किसी ऐसे घर में दे दो या किसी आदमी को दे दो जिसके पास कोई भी परेशानी ना हो। तो वो कुछ महीने बाद वापस आता है आदमी और कहता है कि वो सरसों के दाने जो वापस गौतम बुद्ध को देता है, तो पूछते हैं वो कि क्या हुआ, तुमने किसी को दिया ही नहीं? तो कहता है कि मुझे ऐसा कोई इंसान या घर मिला ही नहीं जहाँ कोई परेशानी ना हो। कहीं पे पैसों की परेशानी है, कहीं पे कोई बीमारी है, कहीं पे कुछ है, लेकिन हर कोई अपने अपने तरह से परेशानी है। तो परेशानियाँ हमेशा आती हैं, जिंदगी जो है वो चुनौतियाँ देती रहती है, लेकिन हमारा काम है इन सबसे आगे बढ़ना, इन सबको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। मैं पॉजिटिविटी में बिलीव रखता हूँ, और मेरा ये मानना है कि कैंसर जैसी जो लाइफ डिसीजेज हैं, वो कैंसर जैसी डिजीजेज जो है वो हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से कब किस प्रकार की बीमारी हो सकती है उस बारे में हम नहीं बता सकते। तो हमें हमेशा लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए। वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर दैट वी शुड बी पॉजिटिव इन एनी सर्कमस्टांसेस। और मैं पिछले साल राइजिंग इंडिया फाउंडेशन में भी गया था, टेक्सास स्कूल ऑफ मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम में, और वहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे वो लोग मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल अवेयरनेस के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। उनके सी पॉजिटिव अवार्ड्स में मैं गया था। तो मेंटल हेल्थ के लिए राइजिंग इंडिया फाउंडेशन भी इतना काम कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ अपना ठीक रखें, और जो है वो डॉक्टर और भगवान पर छोड़ दें। यहाँ पर रचित सर भी आए हुए हैं, और उनको मैं कहना चाहूँगा कि
मैंने आपके बारे में सुना है, आपके बारे में पढ़ा, मैंने वीडियो देखा अभी हमने आपसे आपका। और खारदुंगला पास जैसे मेरे कई सारे हमारे आसपास की फैमिलीज गई हुई है वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि खारदुंगला पास जो है वहाँ पे अच्छों की नॉर्मल फ्लाइट या गाड़ियों से जाने में भी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में आप साइकिल से गए वहाँ पर और इतनी बहादुरी दिखा आपने, इतने अच्छे साइकिल से गए आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हम सभी के लिए, यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए हैं, जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है कि लाइफ इज बिगर देन कैंसर। और जो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, कैंसर सर्वाइवर जितने भी बच्चे आए हुए हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भले ही बुरी फेज से गुजर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। हमारे बॉडी में एक डोपामाइन नाम का हार्मोन होता है, और जब भी हम खुश होते हैं ना तो वो रिलीज होता है, जिससे हमारी बॉडी को हील करने में मदद मिलती है। तो ये हैप्पी हार्मोन जितना रिलीज होगा उतनी ही जल्दी आप ठीक होंगे, इसलिए आप खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बच्चों के पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो है वो अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें, हमेशा उन्हें पॉजिटिव रहने के लिए कहें, और हमेशा कहें कि ऑल इज़ वेल, और हमेशा पॉजिटिव रहें, बच्चों को भी पॉजिटिव रखें, ताकि और बच्चों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है अगर, तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो बस इन 3 लोगों पर ही छोड़ दीजिए, डॉक्टर, भगवान और आपके पेरेंट्स। इन तीनों पर छोड़ देंगे, वो सब संभाल लेंगे। तो बस अब आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को बस अपनी इन्हीं 4 लाइनों से समाप्त करना चाहूँगा कि हर बात पर टूट जाने से ज़िंदगी मोतियों से बिखर सी जाएगी। हर बात पर टूट जाने से ज़िंदगी मोतियों से बिखर सी जाएगी, लेकिन कुछ कर दिखाया तो ज़िंदगी सोने से निखर सी जाएगी। तो फिर एक बार मोती जैसे बिखरना नहीं, सोने जैसा चमकना, निखरना है, चमकना है, और कैंसर से लड़के ये प्रूव करना है कि लाइफ इज़ बिगर देन कैंसर। और आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, बहुत धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। This is so moving everybody and I have got goosebumps literally. मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ